नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों आज हम पढ़ते हैं कथाक्रम संयोजनम। ये आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में एक इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होता है कि कुछ कहानी से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी हुई होती हैं, कुछ वाक्य दिए हुए होते हैं जो कि इस उचित क्रम में जमे हुए नहीं होते हैं। और यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में से भी हो सकता है या फिर पहले आपकी जो पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तकें संस्कृत की उनमें से भी, पिछली कक्षाओं में से भी दिया हुआ हो सकता है। जो कहानी आपने पढ़ी है इसमें ये वाक्य होते हैं वे उचित क्रम से जमे हुए नहीं होते हैं। हमें इन वाक्यों को उचित घटनाक्रम के अनुसार जमा कर लिखना होता है। इसलिए इसका शीर्षक का नाम क्या है? कथाक्रम संयोजना। कि कथा के यानी कि कहानी के वाक्यों को क्रम से हमें जोड़ करके लिखना होता है और उनको क्रम से लिख करके हम यह क्रमबद्ध हो जाती हैं पंक्तियाँ और ये सार्थक हो जाती हैं। देखिए इसके विषय में पढ़ते हैं। संस्कृत कथा साहित्यम अतीव समृद्धम अस्ति। संस्कृत कहानियों का साहित्य बहुत समृद्ध है अर्थात बहुत ही विशाल है। संस्कृत कहानियों का जो साहित्य है बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही विशाल है। अत्र अनेकानां नीति कथानां महान संग्रह वर्तते। यहाँ अनेक नीति कथाओं का बहुत बड़ा संग्रह है। अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक नीति कथाएं अर्थात जो न्याय से संबंधित कहानियाँ हैं उनका बहुत अधिक संग्रह यहाँ पर प्राप्त होता है। तासु काश्चित प्रसिद्धा कथा अत्र क्रम रहित वाक्येषु अति संक्षिप्ततया लिखिता। उनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ यहाँ क्रम रहित वाक्यों में अति संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। हमारे जो कथा ग्रंथ हैं उनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ यहाँ क्रम रहित वाक्यों के रूप में अत्यधिक संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। तानि कथा वाक्यानि क्रमेण योजित्वा कथाक्रम संयोजनस्य पाठ्यक्रमानुरोधात् रचनात्मक कौशल विकासाय अभ्यासः करणीयः। तानि उन कथा वाक्यों को क्रम से जोड़कर और कथाक्रम संयोजन का पाठ्यक्रम के अनुसार रचनात्मक कौशल के विकास के लिए अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इन वाक्यों का अभ्यास करना चाहिए जो कि परीक्षा में दिए हुए होते हैं। देखिए पहला हम देखेंगे इसमें। अब आप स्वयं पहचानेंगे कि कौन सी कहानी से संबंधित है। ठीक है, पहला वाक्य है घटे जलम अल्पम आसीत। घड़े में पानी का अल्पम माने कम था, घड़े में पानी कम था। दूसरा वाक्य है तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागत। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। एकः पिपासितः काकः आसीत्। एक प्यासा कौवा था। अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये कहानी कौन सी है। सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत जलम चौपरी आगतम। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आ गया। सह वने एकम घटम अपश्यत। उसने वन में एक घड़े को देखा। जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत। पानी पीकर कौवा वहाँ से चला गया। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी कहानी है। प्यासे कौवे की ये कहानी है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखेंगे इन्हीं वाक्यों को कैसे हैं क्रम रहित वाक्य। अब इनको हमें क्रम से जमा कर लिखना है कि कौन सा वाक्य सबसे पहले आएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? एकः पिपासितः काकः आसीत्। एक प्यासा कौवा था। अब हम यहाँ लिखेंगे कथाक्रम संयोजनम कि हम कैसे क्रम से इनको जमा के लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कथाक्रम संयोजनम। तो इसमें पहला हम वाक्य लिखेंगे एकः पिपासितः काकः आसीत्। एक प्यासा कौवा था। दूसरा
सह वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़े को देखा। ये कौन से वाक्य हो गया? ये दूसरे नंबर का वाक्य, इसको हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे। आगे, घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में पानी कम था। ये कौन सा हुआ? तीसरा वाक्य। आगे देखेंगे, तस्य मस्तिष्के एकः विचारः समागत, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। कौन सा वाक्य हुआ? ये चौथा। आगे, सह पाषाण खंडानि घटे अक्षिपत जलम च उपरि समागत। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आ गया। अंत में क्या लिखेंगे? जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत, पानी पी करके कौवा वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से ये वाक्य कैसे हो गया? क्रम अनुसार जमे हुए। ठीक है, और ये कहानी क्रम से जब हम जमा देते हैं इनको तो ये पूरी हो जाती है। आगे देखिए, अगला देखेंगे, क्रम रहित वाक्यानि। अब ये क्रम रहित वाक्य है। पहला देखेंगे, मूषकः परिश्रमेण जालम अकृंतत, चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। एकदा सह जाले बद्धः, एक बार वह जाल में फंस गया। आगे देखेंगे, सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा मूषकं प्रशंसन गतवान, शेर जाल से मुक्त होकर चूहे की प्रशंसा करते हुए चला गया। एकस्मिन्, अगला वाक्य देखेंगे, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में एक शेर रहता था। अगला वाक्य है, सह संपूर्णं प्रयासम् अकरोत् परम बंधनात् न मुक्तः, उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ या बंधन से मुक्त नहीं हुआ। आगे देखेंगे, तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र अगच्छत्, तब उसकी आवाज़ को सुनकर एक चूहा वहाँ आ गया। अब देखिए ये वाक्य कैसे हैं? ये सभी वाक्य कैसे क्रम रहे थे। अब शायद इन वाक्यों को पढ़कर के आप पहचान गए होंगे ये कौन सी कहानी है, किसकी है? ये शेर और चूहे की, जो कि जिसमें एक शेर जो है किसमें फंस जाता है? जाल में, और जो चूहा होता है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इन वाक्यों को अब हम क्या करेंगे? क्रम से जमाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य लिखेंगे? देखिए कहानी में सबसे पहले अधिकतर वही वाक्य आता है, जैसे कि एक बार एक शेर था या एक बार एक राजा था, इस प्रकार के वाक्य सबसे पहले आते हैं। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले वाक्य दिया हुआ है, एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक वन में एक शेर रहता था। तो ये वाक्य कैसा हुआ? ये सबसे पहले आएगा। दूसरा, एकदा सह जाले बद्धः, एक बार वह जाल में फंस गया। इस वाक्य को कब लिखेंगे हम? दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे। एकदा सह जाले बद्धः, एक बार वह जाल में फंस गया। कौन फंस गया? शेर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे लिखेंगे, सह संपूर्णम प्रयासम अकरोत्, उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एकः मूषकः तत्र आगच्छत्, तब उसकी आवाज़ को सुनकर एक चूहा वहाँ पर आया। ये वाक्य इसके बाद लिखेंगे। अब देखिए इसके पश्चात कौन सा वाक्य आएगा? मूषकः परिश्रमेण जालम अकृंत, चूहे ने परिश्रम से उसके जाल को काट दिया। मतलब चूहे ने परिश्रम किया उसके जाल को काटने में और वह सफल हो गया। उसके जाल को, शेर की जो जाल में बंधा हुआ था उस जाल को पूरी तरह से उस चूहे ने काट दिया। अब देखिए अब कौन सा वाक्य आएगा? सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा मूषकं प्रशंसन गतवान, शेर जाल से मुक्त होकर चूहे की प्रशंसा करता हुआ चला गया। शेर जाल से मुक्त होकर चूहे की प्रशंसा करता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार ये वाक्य जब हमने क्रम से जमाए तो ये कहानी कैसी हो गई? ये कहानी पूरी हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको
इस कहानी के वाक्यों को जमाना है और आपको ये बनानी है। आगे देखेंगे, एक और देखेंगे। देखिए कथा क्रम रहित वाक्यानि, क्रम से रहित वाक्य। पहला देखेंगे, तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति। अब आप खुद समझेंगे स्वयं कि कौन सी कहानी से संबंधित है। तब उसके मुंह में स्थित रोटी भी पानी में गिर गई। दूसरा है, एकदा कश्चित् कुक्कुरः एकां रोटिकां प्राप्नुत्। एक बार, कश्चित् माने कोई, कुक्कुर माने कुत्ता। एक बार कोई कुत्ता, एकाम माने एक, रोटी को प्राप्त करता है। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, तदा सः नदी जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्। तब उसने नदी के पानी में अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब देखा या अपनी परछाई देखी। सः कुक्कुरः रोटिकां प्राप्तुं तेन सह युद्धार्थं मुखम् उद्घाटयति। उस कुत्ते ने रोटी को प्राप्त करने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए मुख खोला। सः रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। वह रोटी को मुख में लेकर के चला गया, जा रहा था। स्वप्रतिबिंबम अन्य कुक्कुरम मत्वा सह तस्य रोटिकां प्राप्तुम अचित। अपने परछाई को दूसरा कुत्ता मानकर उसने उसकी रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचा। उसने क्या सोचा कि जो पानी में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, उसको उसने क्या समझा कि ये दूसरा कुत्ता है। उसको अब दूसरा कुत्ता मान करके और उसकी रोटी को प्राप्त करने के लिए अपना मुंह खोला। अतएव कथ्यते लोभः न करने, इसलिए कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। अब देखिए इन वाक्यों को क्रम से जमाते हैं। इसमें सबसे पहले वाक्य कौन सा आएगा? एकदा कश्चित् कुक्कुरः एकां रोटिकां प्राप्नोत्। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस वाक्य को हम सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा वाक्य लिखेंगे इसमें कौन सा? सह रोटिकां मुखे गृहीत, सह रोटिकां मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। वह रोटी को मुख में लेकर जा रहा था। ठीक है, वह रोटी को मुख में लेकर के, मुंह में लेकर के जा रहा था। अब देखिए तीसरी बार, तदा सह नदी जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत्। तब उसने नदी के जल में अपनी परछाई को देखा। तब उसने नदी के जल में अपनी परछाई को देखा। आगे देखेंगे, स्वप्रतिबिंबम अन्य कुक्कुरं मत्वा सह तस्य रोटिकां प्राप्तुम अचिंत्य। अपनी परछाई को अन्य दूसरा कुत्ता मानकर उसने उसकी रोटी को प्राप्त करने के लिए सोचा। अगला वाक्य देखेंगे, सह कुक्कुरः रोटिकां प्राप्तुं तेन सह युद्धार्थं मुखम् उद्घाटयति। उस कुत्ते ने रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुंह खोला। और उस कुत्ते ने उस दूसरे कुत्ते की रोटी को प्राप्त करने के लिए अपना मुंह खोला। अब देखिए, तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति। तब उसके मुख में रखी हुई रोटी पानी में गिर जाती है। आगे अंतिम वाक्य क्या लिखेंगे आप? अतएव कथ्यते लोभः न करणीयः, इसीलिए कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमने क्रम से जमा दी। ठीक है, और ये अपनी सार्थक कहानी बन जाती है जब हम का वाक्यों को क्रम से जमा देते हैं। आगे देखेंगे एक और, एकः बुभुक्षितः शृगालः भोजनार्थं वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार भूखा शियार भोजन के लिए वन में इधर उधर
भटक रहा था। एक बार एक भूखा सियार भोजन के लिए वन में इधर उधर भटक रहा था। दूसरा वाक्य लिखेंगे, लतायाम बहुनी पक्वानी दक्षा द्राक्षा फलानी आसन। लताओं पर, लताओं यानी बेलों पर बहुत से पके हुए अंगूर थे। द्राक्षा फलानी का अर्थ क्या होता है? अंगूर। परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नु, परंतु फिर भी अंगूर प्राप्त नहीं हुए। परंतु फिर भी अंगूर प्राप्त नहीं हुए उसको। अगला वाक्य देखेंगे, एकस्मिन् स्थाने सह द्राक्षा लतां पश्यति। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल को देखा। एक स्थान पर वह अंगूर की बेल को देखता है। अगला वाक्य, एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि। ये अंगूर खट्टे हैं। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर क्रोधित शृगाल वहाँ से चला गया। तानि खादितुं सह अनेकवारं प्रयासम् अकरोत्। उन्हें खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। किसको खाने के लिए? उन अंगूरों को खाने के लिए उस सियार ने कई बार प्रयास किया। अब देखिए, अब इसमें भी हमें क्या करने हैं? इस वाक्यों को क्रम से जमा करके लिखना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले वाक्य कौन सा आएगा इसमें? एकः बुभुक्षितः शृगालः भोजनार्थं वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार भूखा सियार भोजन के लिए वन में इधर उधर भटक रहा था। एक बार भूखा सियार भोजन के लिए वन में इधर उधर भटक रहा था। दूसरा वाक्य देखेंगे इसमें, एकस्मिन् स्थाने सह द्राक्षा लतां पश्यति। एक स्थान पर वह अंगूर की बेल को देखता है। आगे देखेंगे, लतायाम बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। बेलों पर बहुत से पके हुए अंगूर थे। उसने क्या देखा? उन बेलों पर बहुत से पके हुए अंगूर लगे हुए थे। तानि खादितुं सह अनेकवारं प्रयासम् अकरोत्। उन्हें खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। परम तथापि द्राक्षा फलानि न प्राप्नोत्, परंतु फिर भी उसने अंगूरों को प्राप्त नहीं किया। उसने अनेक बार प्रयास किया सियार ने, लेकिन फिर भी वह उनको प्राप्त नहीं कर पाया। एतानि द्राक्षा फलानि अम्लानि। ये अंगूर खट्टे हैं। ऐसा कहकर क्रोधित होकर सियार वहाँ से चला गया। तो इस प्रकार ये वाक्य हमने क्रम से जमा कर लिखे और ये क्या बनती है? एक सार्थक कहानी बन जाती है, क्योंकि अब हम वाक्यों को क्रम से घटनाक्रम के अनुसार जमा देते हैं। अब देखिए एक और देखेंगे, सह प्रतिदिनं बहून् पशून् हत्वा खादति स्म। वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खा जाता था। एकदा यदा शशकस्य क्रमः आगतः तस्य विलम्ब आगमनेन सह सिंह कुपितः जातः। एक बार जब खरगोश की बारी आई, उसके विलम्ब से आने के कारण शेर क्रोधित हो गया। सिंह जाले प्रतिबिंबम दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूर्दत। शेर जाल में अपनी परछाई को देखकर उस कुएं में कूद गया। कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म। किसी वन में एक शेर रहता था। तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थम् एकं पशुं प्रेषितुं निश्चितवन्तः। तब सभी पशुओं ने विचार करके प्रतिदिन शेर के पास भोजन के लिए एक पशु भेजने का निश्चय किया। तदा चतुरः शशकः सिंहं कूपस्य समीपम् अनयत्। तब चालाक खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। अतः लोके प्रसिद्धम, इसलिए संसार में प्रसिद्ध है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसकी बुद्धि उसका बल। ठीक है, आगे देखेंगे इसके, इनको क्रम से जमा के लिखेंगे वाक्यों को।
पहले वाक्य कौन सा आएगा? कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म। किसी वन में एक शेर रहता था। ठीक है, ये कौन सा हुआ? इस वाक्य को हम लिखेंगे पहले नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? सः प्रतिदिनं बहून् पशून् हत्वा खादति स्म। वह प्रतिदिन बहुत से पशुओं को मारकर खा जाता था। आगे देखेंगे, सिंह तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थम् एकं पशुं प्रेषयितुं निश्चितवन्तः। तब सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि प्रतिदिन शेर के पास भोजन के लिए एक पशु हम भेजने का निश्चय किया। आगे देखेंगे, एकदा यदा शशकस्य क्रमः आगतः। एक बार जब खरगोश की बारी आई, तस्य विलम्बागमनेन सिंहः कुपितः जातः। उसके देर से आने से शेर क्रोधित हो गया। तो शेर जब खरगोश की बारी आई तो वह कुछ सोचता हुआ रास्ते में जा रहा था और धीरे धीरे जा रहा था, और इसलिए वह देर से वहाँ पर पहुँचा तो शेर क्रोधित हो गया। आगे देखेंगे इसमें, तदा चतुरः शशकः सिंहं कूपस्य समीपम् अनयत्। तब चालाक खरगोश उस शेर को कुएं के पास ले गया। आगे देखेंगे, सिंहः जले स्वप्रतिबिम्बं दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकूदत्। शेर जल में अपनी परछाई को देखकर उस कुएं में कूद गया। फिर ये शेर जो था उसने तो खरगोश बहुत चालाक था, उसको कहाँ ले गया? उस एक कुएं के पास ले गया। वहाँ ले जाकर उसने शेर को कहा कि देखो इस कुएं के अंदर दूसरा शेर रहता है। तो इस प्रकार से उसने देखा तो परछाई को दूसरा शेर मान करके उसने परछाई को उसमें देखा। आगे देखेंगे, सिंहः जले स्वप्रतिबिम्बं दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे कूदत्। शेर पानी में अपनी परछाई को देखकर उस कुएं में कूद गया। आगे देखेंगे, अतः लोके प्रसिद्धम, इसीलिए संसार में प्रसिद्ध है, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। ठीक है, इस प्रकार से जो भी कहानी आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आएगी उन वाक्यों को आप क्रम से जमा कर घटना पहले पढ़ेंगे और उनको घटनाक्रम के अनुसार जमा करके लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी कहानी सार्थक हो जाएगी। और इस प्रकार से आप इनका नंबर भी लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और उसके अनुसार आप इन वाक्यों को लिख करके इस प्रश्न को हल करेंगे। धन्यवाद।